Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are fine and happy. I hope you enjoyed your holidays. Now, welcome back to study. Dear students, in our last class, we learned about the concept of zero. We learned that zero means nothing, zero shows nothing, but in maths, zero is a hero. Dear students, I hope you all understand the concept of zero. Now let's move to our next topic. That is the concept of 10. आज हम जिस नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास 10 because 10 is very special number in maths because it help in count, grouped, even build bigger number. मज़ीद आगे पढ़ने से पहले I have a question that look at these apples. How many these apples are? I think there are 7 apples. Is I am right? I think I am right. Now tell me how many apples we need to make 10 apples. I think we need only 3 apples to make 10 apples. Yes, we need 3 apples to make 10 apples. अगर हम 3 apples 7 apples में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 10 apples बन जाएंगे, है ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे पास है तो उसको हम 10 कैसे बनाएंगे? कोई भी अगर चीज़ है तो उसको हमें 10 बनाने के लिए उसमें कितने नंबर हमें ऐड करने चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 कैंडीज़ हैं तो आपको ये सोचना होगा कि कितने कैंडीज़ हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 कैंडीज़ बनेंगे। तो इसी तरह अगर आप 8 कैंडीज़ 2 कैंडीज़ में ऐड करोगे तो आपके पास 10 कैंडीज़ बन जाएंगी। इसी तरह अब हमें आगे पढ़ना है व्हाट इज़ 10? 10 हमारे पास है क्या? 10 मीन्स हैविंग 10 थिंग्स ऑल टुगेदर। 10 का मतलब है कि हमारे पास कोई भी 10 चीज़ें जब इकट्ठी होंगी उसको हम 10 बोलेंगे। जैसे कि हम आपके हाथ में 10 उंगलियां हैं, 10 फिंगर्स हैं। इसी तरह अगर आप किसी बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल्स डाल दो। इसी तरह अगर रात के टाइम आप आसमान की तरफ देखो और कहीं भी आपको इकट्ठे 10 स्टार दिख जाएं या आप ओनली 10 स्टार ही काउंट करो, तो इसी तरह आप चीज़ों को जो काउंट करोगे और 10 काउंट करोगे और हमारे पास वो 10 चीज़ें होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे? 10 कहेंगे। लेट्स काउंटिंग टू 10 विथ मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखा आपने कैसे हर नंबर के बाद एक एक नंबर ऐड होता गया जब तक हम 10 तक नहीं पहुंच गए। तो ऐसे कोई भी 10 चीज़ें मिलकर हमारे पास एक 10 बनाती हैं। अंडरस्टूड? नाउ सी 10 एज अ ग्रुप। 10 हमारे पास इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 10 हमारे पास पहला वो नंबर है जिसमें 2 नंबर आते हैं, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है हमारे पास 10। और हम अक्सर चीज़ों को आसान करने के लिए उनकी ग्रुपिंग करते हैं 10 की। जैसे कि अब हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा इरेज़र हैं तो हम 10 अलहदा कर देते हैं, 10 फिर अलहदा कर देते हैं और 10 फिर अलहदा कर देते हैं। इसी तरह आपको पिक्चर में दिख रहा होगा अ ग्रुप ऑफ 10 ब्लॉक्स। हमारे पास 10 ब्लॉक्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 सब मिल के हमारे पास एक ग्रुप बनाते हैं 10 ब्लॉक्स का। इसी तरह 2 हैंड्स विथ फिंगर्स शोन लेबल 10 फिंगर्स।
तो जब आपके दोनों हाथ मिलते हैं और उनकी सारी उंगलियां मिल के हमारे पास 10 उंगलियां बनाती हैं, यानी कि सारी फिंगर्स मिल के हमारे पास 10 फिंगर्स बनाती हैं। तो 1 बाय 1 काउंट हम करते जाते हैं, तो फिर हमारे पास कितनी फिंगर्स बनती हैं? 10 फिंगर्स बनती हैं। इसी तरह बच्चों अब हम प्लेस वैल्यू ऑफ 10 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो है वंस और टेंस होते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू में। तो 10 वंस मेक 110। कैसे? कि हमारे पास मिसाल के तौर पर 1 अगर 10 होंगे तो वो मिल के हमारे पास 110 यानी कि एक 10 बनाएंगे। कैसे? जैसे कि हमारे पास आपको ये बीट्स दिख रहे हैं ऊपर, तो अगर हम 10 बीट्स को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास एक बंडल बनेगा। तो हमारे पास ये क्या होगा? 10 बीट्स का 1 बंडल, है ना। तो इसी तरह अगर हम 2 बंडल बनाना चाहते हैं तो एक बंडल में भी हमारे पास 10 बैंड्स होंगे, 10 बीट्स होंगे, और दूसरे बंडल में भी हमारे पास 10 बीट्स होंगे। अंडरस्टूड? चलें बच्चों, अब मिड पॉइंट समरी करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा पीछे, ठीक है। तो हमने पढ़ा 10 मीन्स 10 थिंग्स इन टोटल। 10 का मतलब है कि हमारे पास 10 चीज़ें हों, टोटल जितनी चीज़ें भी हों वो 10 हों, तो उसका मतलब है वो 10 है। इसी तरह वी कैन ग्रुप इनटू 10s, तो हम 10 में ग्रुप्स कर सकते हैं, जैसे कि 10 इरेजर आ गई, फिर इसी तरह हमारे पास 10 कुछ और चीज़ आ गई, फिर इसी तरह हमारे पास 110 इज इक्वल टू 10 वंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को 10 कह रहे हैं तो उसके अंदर 10 1 होने चाहिए, यानी कि 10 1 मिलके हमारे पास 110 बनाएंगे। समझ आई? इसी तरह अब हम देखते हैं कि यूजिंग 10 इन रियल लाइफ मीन्स कि हमारी जो असल ज़िंदगी है उसमें 10 का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कब कब किया जाता है। सो वी कैन यूज़ आवर 10 फिंगर्स फॉर काउंटिंग। तो इसी तरह हम अपनी 10 फिगर्स जो हैं इनको काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं ना। अगर हमें कुछ चीज़ काउंट करनी हो, गिन के बताना हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो अक्सर हम अपनी फिंगर्स यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं ना। फिर इसी तरह अगर हमारे पास कोई गेम होती है, तो कोई भी गेम हो तो हम कहते हैं यस इस गेम में उसके 10 स्कोर थे या हमें 10 स्कोर बनाने हैं, है ना। फिर इसी तरह हम कहते हैं शेल्फ के अंदर 10 बुक्स रख दो, या फिर हम अक्सर बोलते हैं 10 रुपीज़ की ये चीज़ ले आओ। तो ऐसे हम अपनी रियल लाइफ में 10 को यूज़ करते हैं। सही है? अंडरस्टूड? लेट्स डू एक्टिविटी विथ मी। काउंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड ग्रुप देम इनटू 10s। आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें भी हैं आपको नज़र आ रही हैं, आप उनको काउंट करें और उनको ग्रुप्स में डिवाइड करें। कैसे डिवाइड करें ग्रुप्स में? ऐसे डिवाइड करें कि आप हर चीज़ का 10 का ग्रुप बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास खेलने के ब्लॉक्स हैं आपके रूम में, तो आप डिफरेंट कलर में होते हैं ब्लॉक्स, तो आप ग्रुप बनाओ जैसे कि 10 रेड ब्लॉक्स, इसी तरह 10 ब्लू ब्लॉक्स। फिर इसी तरह अगर आपके पास बहुत सी इरेजर शार्पनर है, इसी तरह 10 इरेजर का ग्रुप बनाओ, 10 शार्पनर का ग्रुप बनाओ। ओके, अब आप ख़ुद भी सोचें कि आज आपने क्या पढ़ा, और मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ दोबारा से कि आज आपने क्या पढ़ा। तो आपने पढ़ा 10 मीन्स 10 थिंग्स, यानी कि 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है कि हमारे पास 10 चीज़ें हों। सही है? कोई भी 10 थिंग्स हों। फिर इसी तरह 110 इज इक्वल टू 10 वंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 1 होता है ना, वो अगर 10 हो तो वो मिल के हमारे पास 110 एक 10 बनाता है। सही है? फिर इसी तरह 10s को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो मैंने चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो चंद आप खुद सोचें कि आप
टेंस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, खेलने में, खाने पीने में, कहीं किसी और चीज़ में, किसी चीज़ को काउंट करने में। सही है। तो ओके स्टूडेंट्स, आवर लेक्चर इज़ फिनिश्ड हेयर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो मैं आपको जो है कुछ होमवर्क दूंगी, जो आपकी असेसमेंट होगी उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो आपने अपनी कॉपी के एंड पे उनको अटेम्प्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।